Oh, thank God that you could come again and we are meeting again online. और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब आज एकत्रित हो सके और ऑनलाइन इस प्रकार से मिल पा रहे हैं। Like God has His own ways of working within us, speaking to us. परमेश्वर के अपने तरीके होते हैं हमारे भीतर अपना काम करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। He does everything, that we will be saved. सब कुछ परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में करता है ताकि हमारा उद्धार हो सके। Saved from what? Saved from the world, और किससे उद्धार पाना, किससे बचना, क्या संसार से उद्धार पाना from the evil things. और क्या पापों से। We are normally actually saying the only thing is like God is saving, is working with me. I'll be saved from certain things. और जो एक खास बात हम कहते हैं कि परमेश्वर हमको बचाना चाहता है किसी खास विशेष बातों से। But now God is giving us a new life today. पर परमेश्वर ने आज हमको एक नया जीवन दिया हुआ है। It is not just being saved, but having a new life in Him. और केवल उद्धार पाना उतना नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन प्राप्त करना। But no, in our day-to-day life, we have to judge ourselves. We have to see if we are wrong. We have to repent in certain areas. और प्रतिदिन के जीवन के अंदर हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, देखना है कि कहाँ पर हम गलत है, अपने आप को हम मन फिराना है हमें। No, if you see from Matthew till the Revelations, it first starts with John coming in and preaching about repentance. और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम देखते हैं, वहां शुरुआत हम देखते हैं यूहन्ना जो परमेश्वर का मन फिराव का प्रचार करते हुए आरंभ करता है। It says it comes from the verse Isaiah chapter 40 and verse 3. और जो यशायाह 40 वचन 3 से वहां आता है, The voice of the one calling out, clear the way for the Lord in the wilderness. और वहां लिखा है यशायाह 40 अध्याय वचन 3, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में परमेश्वर का मार्ग सुधारो। Make straight the desert a highway for our God. और हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। Speaking about the same thing with John 1:23, he says, John says, I am the voice of one calling out in the wilderness. और यहाँ पर इसी प्रकार का एक ही प्रकार का वचन यूहन्ना 1 अध्याय के अंदर में भी हम देखते हैं, जो पुकार के बारे में, जो मरुभूमि से एक पुकार आती है उसके बारे में। Make the way of the Lord straight. और परमेश्वर का मार्ग जो है वो सीधा या चौरस करो। I was thinking about meditating about this verse, why does it say wilderness? और यहाँ पर मैं सोच रहा था इस वचन पर मनन करने के लिए, यहाँ पर क्यों परमेश्वर ने इस वचन को इस प्रकार कहा है। So wilderness is something like a desert where for till a long time a place you don't need water, you don't need anything over there. और एक राजमार्ग जंगल के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, एक मरुभूमि के बारे में जहाँ दूर दूर तक न कोई पेड़ होता है, न कोई सुविधा वहां होती है। But you have to depend, totally on God to get certain things in life. लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए केवल परमेश्वर पर ही आधारित या निर्भर होना रहता है। But how do I depend on God? और मैं कैसे परमेश्वर पर निर्भर रहता हूँ। I totally submit my life to Him. और मैं पूरी तरह से अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करता हूँ। I make my way straight. I repent from all the wrong things that I've done. और मैं अपने मार्ग को पूरी तरह से सीधा या चौरस करता हूँ, हर गलत काम जो मैंने किया उससे मन फिराता हूँ। So you read again in Matthew chapter 4 and verse 17. और मत्ती 4:17 में जब हम पढ़ते हैं, Jesus also said the same thing. From that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. मत्ती 4:17, उस समय से यीशु ने भी यही प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। In Luke 13 also, when Jesus says in the verse, he says, no, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. और यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय में भी यीशु मसीह वही प्रकार कहता है कि यदि तुम मन न फिराओ नहीं तो तुम पूरी तरह से नाश हो जाओगे। So there is so much importance to repentance.
और इसलिए बहुत अधिक महत्व दिया गया है मन फिराने के बारे में। Repentance is not just it's a total turnaround, a change of mind and heart. और यहाँ पर मन फिराना पूरी तरह से वहां से घूमना है या फिरना है, अपने मन और हृदय का पूरी तरह से परिवर्तन होना। Where can earlier, like we take the case of David. हम दाऊद के बारे में हम देखते हैं, We know that David, he had committed adultery with Bathsheba and even committed murder of Uriah. और हम देखते हैं कि उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, उसके बाद उसके पति उरिया जो है उसका भी उसने कत्ल करवाया। And till that time he didn't know, but Nathan came and spoke to him. और उसके बाद तक जब नाथान नबी उसके पास आकर उससे बात करता है And he tells him about the things that he has done. और जब उसको बताता है कि जो बातें दाऊद ने की है उन बातों को प्रकट करता है, The one thing about David, he accepts and acknowledges he is wrong. और वहां पर एक चीज दाऊद के बारे में है कि वो उन बातों को मानता है कि वो गलत है। And in earlier times, they used to wear sackcloth and wear ashes and fall to the ground and repent. और उन समयों के अंदर टाट के कपड़े पहनकर राख को अपने ऊपर डालकर वे मन फिराते थे। To come to a place where God, I am nothing, but only you can help me and you can bring me back to that fort. और इस प्रकार से बताना कि मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, तू ही मुझे उस स्थान पर उस झुंड में वापस लेकर आ सकता है। Where if you say that I have done something very wrong, which is not pardonable, but you can only pardon. और प्रभु ऐसा कुछ मैंने किया है जो बिना माफी का है प्रभु, मैं माफी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन केवल तू ही मुझे क्षमा कर सकता है। And the thing about he wrote at Psalm 51. और हम जानते हैं कि दाऊद ने भजन संहिता 51 लिखा। And here he says in Psalm 51, he says about he acknowledges one thing is the sacrifices of God. 51:17 says the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, you will not despise. और भजन संहिता 51:17 में दाऊद कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। He says that he came to a place. He knew one thing, like it's the sacrifice of God is a broken spirit. और यहाँ पर एक ऐसे स्थान पर दाऊद आ जाता है जो इस बात को जान लेता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। He when he goes to God, he totally opens up. He doesn't want to hide anything. Says जब God, परमेश्वर के सम्मुख वो जाता है, पूरी तरह से अपने आप को खोल के रख देना चाहता है, कुछ भी छिपाना नहीं चाहता है। because he knows it is God who is the foremost thing in his life. क्योंकि वो जान चुका है कि परमेश्वर ही एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण उसके आगे वो है। But now we'll come to a second example. We go to Saul. और दूसरे उदाहरण की तरफ हम आएंगे, हम शाऊल के बारे में। No, we all know about Saul. Saul, God made Saul the king. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया And God told him during to go to war to destroy everything that was there. और वहां पर परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी कि जहां वहां पर जाकर सारी बातों का उसको नाश करना है। But this time he kept the best cattle, the best things he kept, and the rest he destroyed. और हम जानते हैं कि अच्छे अच्छे जो पशु वहां पर थे, जानवर जो थे, उसको उनको बचा के रखकर बाकी चीजों का नाश करता है। And similar case, when Samuel came and spoke to Saul. और ऐसा ही होता है कि जब शमूएल शमूएल आकर राजा शाऊल से बात करता है, First he is not ready to accept his disobedience. सबसे पहले अपना जो खुद की अनाज्ञाकारिता है उसको स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं था। Second, he is justifying that he kept everything, the good things, for God. और दूसरी बात, वो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है, कहते हुए कि जो अच्छी बातें उसने वहां पर बचा कर लाया है वो परमेश्वर के लिए है। And the third part will that when Samuel is leaving, he says, please do not tell others that God has removed the anointing from him. और तीसरी बात, वो शमूएल जब वहां से निकलता है तो उसको कहता है, अन्य लोगों से मत कहना कि परमेश्वर का अभिषेक मुझसे जा चुका है। So many things, and the last it says, 1 Samuel 16:14 says,
Now the Spirit of the Lord left Saul, and an evil spirit from the Lord terrified him. और अंत में पहला शमूएल 16 अध्याय वचन 14 में हम पढ़ते कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। Repentance is not just repentance. Like in David's case, his when he repented in Psalm 51 says you will see that he says, "Please do not take the Holy Spirit from me." और जब दाऊद मन फिराता है हम देखते हैं कि भजन संहिता 51 के अंदर उसकी इच्छा कहते हुए कि कहता है कि प्रभु कृपया करके तेरा पवित्र आत्मा तू मुझसे न ले ले। Other things are not good, but please help me, like it's you who can change my life. और प्रभु दूसरी चीजें ठीक है लेकिन तू ही मात्र मेरे जीवन को बदल सकता है। And you can see this case of Saul. He was not worried about repentance. He was worried about his kingdom, being a king, and most of the और things. दूसरी दूसरी ओर हम देखते हैं शाऊल के बारे में मन फिराव के बारे में नहीं सोचता है लेकिन अपने राज्य के बारे अपने नाम के बारे में वो सोचता है। I can come to that same place as Saul. मैं भी अपने जीवन में शाऊल के स्तर पर उसके स्थान पर आ सकता हूँ। When I give more importance to my workplace, being in the position, being something great. और जहां मैं अपने काम की जगह पर अपने काम को अपने पद को जहां मैं समझता हूं कि मैं बहुत ही महान या बहुत बड़ा व्यक्ति हूं समझने लग जाता हूं। In my house, I can also start be like that. Saul, I'll say I am the head of the house. What I decide, what I say should happen. और घर पे भी अंदर उस शाऊल के समान मैं घर का मुखिया हूं, जो मैं सोचता हूं जो मेरा अधिकार उस प्रकार से ही मेरे बोलने के अनुसार घर में होना चाहिए। And I don't want anyone to know. All I want people to know is Santosh is a very nice person. और मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि अन्य लोग जानने पाए कि संतोष जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, मेरी छवि अच्छी होनी चाहिए। When a person has cancer or AIDS, और जब एक व्यक्ति को कैंसर या एड्स की बीमारी होती है till the first stage of cancer or till the third stage of cancer, nothing is seen. You can see that person as a normal person. और जब पहला दूसरा तीसरा स्तर कैंसर या उस बीमारी का होता है जैसा व्यक्ति दिखता है वैसा ही साधारण ऊपर से दिखता है। Even the person who has AIDS, still 10 or 11 years, he'll look totally normal. और जैसे एड्स जिस व्यक्ति को हुआ होता है 11 साल तक वो व्यक्ति भी बड़ा नॉर्मल और साधारण सा ही दिखता है। But after some time, when that thing has totally, filled his body, then you can see like he goes down and his condition is very critical. और जब एक स्तर ऐसा आ जाता है जहां पर वो सारी चीजें उसके शरीर को भर देती है या और प्रसारित हो जाती है तब वहां पर उसके जीवन के अंदर हम उस बीमारी का असर देखने लग जाते हैं। Same thing, in our Christian lives, if we don't repent daily, anything wrong, I go and repent. Anything wrong, I accept it. That can save my life. और उसी प्रकार हमारे मसीह जीवन में प्रतिदिन जब मैं गलत काम करता हूं तब मैं मन फिराता हूं, दूसरी बार जब मैं गलत करता हूं मन फिराता हूं, वही है जो मुझको बचाएगा, मेरा उद्धार करेगा। I'll give you an example, like Simone, we brush our teeth every day. एक उदाहरण के रूप में हम अपना ब्रश जो है हमारे दांत जो ब्रश करते हैं प्रतिदिन करते हैं। If you forget, think like 1 or 2 days you don't brush your teeth. और मान के देखिए आप भूल जाते 1 या 2 दिन आप ब्रश नहीं करते हैं My mouth will be full of foul smell. और मेरा जो मुंह है मेरे मुंह से एक बदबू आएगी Even I feel uncomfortable with that smell. और मैं भी अपने आप में अच्छा नहीं महसूस करूंगा उस बदबू के साथ। Same thing if I've done something wrong, that spirit of me within me will always first remind me to go and repent. उसी प्रकार यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे भीतर जो आत्मा है निरंतर मुझे स्मरण दिलाती रहेगी कि मुझे जाकर पहले मन फिराना है। I'll feel uneasy, I won't be able to. The same foul things will come in my heart, and I just want him to remove those things. और उसी प्रकार मुझे भी अपने जीवन से जितना जल्द हो सके उन बातों को उन गलत बातों को दूर करना है। And this verse in uh, one minute. It says when we repent, then we get at times of refreshing in the presence of the God. और वो वचन कहता है कि जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर के सामने हम बहुत ही ज्यादा वो ताजगी का वो अनुभव प्राप्त करते हैं।
It's in it's Acts chapter 3 and verse 19. और प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 19। It says, therefore repent and return, so that their sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord. और वहां लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। You know, so my life can change, can be refreshed when और जैसे yeah. इंग्लिश अनुवाद में अच्छा लिखा है कि जैसे मेरा जीवन मन फिराने के द्वारा पूरी तरह से एक तरोताजगी से भरा हुआ जीवन हो जाता है। And once and once I pray to God, repentance can also become a habit. और जब मैं परमेश्वर से प्रेम इस प्रकार करता हूं तो मन फिराना ये मेरी आदत बन जाती है। If I have been, like anything that takes me away, any wrong thing, I no God, I want to come to you. I want that presence of you. I want that refreshing from you. और जो कुछ कभी भी मैं जो कुछ गलत करता हूं तुरंत मैं प्रभु के सामने आता हूं, प्रभु मुझे तू चाहिए, प्रभु मुझे वो तरोताजगी करने वाली पिता तेरी बातें या तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। There was this verse in Isaiah chapter 66 and verse 4. और यशायाह 66 का 4। It says, so I will choose their punishment and will bring terror upon them, इसलिए मैं भी उनके ऊपर दुख की बातें निकालूंगा, because I called and no one answered. क्योंकि मैंने उनको बुलाया तब कोई न बोला। I spoke, no one listened. जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी। But they did evil in my sight and chose that in which I did not delight. परंतु वे मेरी दृष्टि में बुरा वही करते रहे और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसने उसी को उन्होंने अपनाया। As I read in the verse, like when it says, when God spoke, with regards to certain wrongs in my life. और ये इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर ने यहाँ पर बोला, जब मेरे जीवन के अंदर कुछ गलत बातें कुछ क्षेत्र के अंदर होती है। It says when He spoke and I did not listen. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कहा लेकिन मैंने नहीं सुना। And it says, but I still did evil in His sight, और उसके आगे कहता है मैंने प्रभु की दृष्टि में जो बुरा था वही किया, and which I did not, which God did not delight. और जो मैं परमेश्वर जिससे प्रसन्न नहीं होता उन्हीं बातों को मैंने किया। This is punishment to those, but one thing is how much more time do I spend, with with the Word of God, with my time in prayer, where I can really, open my ears, like God can speak to me. Every day I want to listen to you. Every situation I want to come to you. और मैं इस बात को भी मैं सोच रहा था कि कितना समय हम प्रतिदिन बिताते हैं दिन में वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, कि हम परमेश्वर के सामने सुन सके कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाह रहा है। We can say, God, you want to speak to me. I am available. I am ready. I am waiting to listen. प्रभु तू मुझसे बात करना चाहता है, प्रभु मैं उपलब्ध हूँ, यहाँ पर मैं तैयार हूँ प्रभु तुझे सुनने के लिए। Like in between us, this thing, I should go early in the morning to work. Around, say, not morning, but get up early, then have the mummy's thing getting ready and all that. Then going to work at 10 o'clock. और जब मैं सुबह उठता हूँ और सुबह उठ कर फिर मम्मी का जो भी काम है वो करके फिर मैं 10 बजे तक मैं मेरे दफ्तर में जाता हूँ। And then I come back again. So it's around 7:30, 8 o'clock back home. और शाम को 7:30 8 बजे जैसा मैं घर पर वापस लौटता हूँ। No, but then it feels I'm so and have my dinner and say I'm so tired. I can't have time to read or have time to pray. और जब मैं घर पर आ जाता हूँ उसके बाद फिर मैं अपना खाना भोजन करता हूँ, उसके बाद में इतना थका हुआ रहता है मेरे पास वचन पढ़ने के लिए या प्रार्थना करने के लिए समय नहीं हो पाता है। And I say, God, I'm tired today. Tomorrow morning I'll speak to you in the morning and I can pray to you in और the morning. और प्रभु से मैं ये मतलब कहता हूँ कि प्रभु आज तो मैं बहुत थक चुका हूँ प्रभु, लेकिन कल सुबह मैं जरूर तेरे साथ प्रभु मैं समय बिताऊंगा, मैं वचन को पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। Second day, same thing again. और दूसरे दिन वही दिनचर्या वापस दोहराती है। Do I give importance to God? और क्या मैं परमेश्वर को महत्व दे पा रहा हूँ? Do I give importance to His word?
और क्या प्रभु के वचनों को मैं महत्व दे पा रहा हूँ? It's here it says no, like even repent, but even reading the word of God gives us refreshment. और यहाँ पे जैसे हम प्रभु के वचन को पढ़ते, उसमें भी परमेश्वर हमको तरोताजगी देता है। No? He can give us that living waters. वो हमको वो जीवन का जल जो है वो दे सकता है। He can help us that that tiredness will go. और वो हमारे अंदर जो बहुत ही जो थकावट जो होती उसको वो पूरी तरह से दूर कर सकता है। This is the word of God is living and active. It's not that this thing, but it's living and active. और लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और सक्रिय है, It can change lives. और वो जीवन को बदल सकता है। This verse in Second Thessalonians chapter 2 दूसरा and verse थिस्सलुनीकियों 10 onwards. दूसरा अध्याय 10 वचन से आगे। There speaks about some certain people who did not accept the truth. यहाँ पर कुछ विशेष लोगों के बारे में बात किया गया है जो जिन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया। And in verse Second Thessalonians chapter 2 verse 11, it says, "For this reason, God will send upon them a deluding influence so that they will believe what is false." और 11 वचन में इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। Just think about it, like when certain students we don't I don't listen, I don't accept the truth. और कई स्थिति के अंदर मैं परमेश्वर के वचन को जो है वो नहीं सुनता हूँ या उस सत्य को मैं अपनाता नहीं हूँ। If say if God will send upon a deluding spirit to believe what is false, और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर एक भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा ताकि हम झूठ पर विश्वास करें। what will my life be? और मेरा जीवन तब कैसा होगा? Everything I'll think I'm whatever I'm doing is right. Nothing is wrong with me. मैं सोचता हूँ कि जो कुछ भी मैं करता हूँ सब कुछ बहुत सही है, कुछ भी गलत नहीं है। There is nothing, no evil in me. There is no conceit in me. There is no jealousy in me. There is all thing, bad things are not there in me. और कुछ भी बुरी बात मेरे अंदर नहीं है, कोई मेरे अंदर कोई जलन नहीं है, कोई बुराई या अधर्म की बात मेरे अंदर नहीं है। Because I had that deluding influence in me. क्योंकि मेरे अंदर वो भटका देने वाला, भ्रम करने वाला, भ्रमित करने वाला हमारे अंदर वो आत्मा है। I think about when I go and stand before Christ, he will say, I don't know you. जब मैं परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा हूंगा, मुझे प्रभु कहेगा कि मैं तुझको नहीं जानता हूं। He says, I said, and I did everything around right, but he'll say, I told you the truth, but you did not believe, so I left you as you are. और मैं प्रभु कहूंगा कि प्रभु मैंने सारी चीजें सही की है, लेकिन प्रभु कहेगा मैंने तुझे सत्य को दिया था लेकिन तूने नहीं किया, उन सत्य को नहीं अपनाया। So what my life will be in that? कैसा हमारा वो होगा समय? Really, that's why like, anything that is wrong in my life, I should be very fast to repent on that area. और इसीलिए जब कभी कभी मेरे जीवन के अंदर कोई गलत काम या गलत बात होती है, मुझे बहुत ही तुरंत ही मुझे उस बात से मन फिराना है। If you see in the Revelations, you see that on chapter 2 onwards, all the seven churches, but in everything it is given repent, repent, and repent. प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय से आगे हम अलग अलग कलीसिया को दिए हुए संदेशों को देखते हैं, लेकिन हर एक कलीसिया से प्रभु कहता है कि मन फिराओ, मन फिराओ। You know, best is when he speaks to the church of Ephesus, chapter 2. और इफिसुस की कलीसिया जो दूसरे अध्याय में पाई जाती है, उससे जब वो बात करता है, He speaks about, I've left your first love. और वहां कहता है कि तूने स्मरण कर कि तू पहले के समान जो मुझसे प्रेम करता था, वो पहला कैसा प्रेम तूने छोड़ दिया है। I was thinking about first love, like think about when I can say I've been a Christian for last say 30 years. और पहला प्रेम मान के देखिए कि मैं कहता हूं कि मैं पिछले 30 सालों से एक मसीही हूं। Has my love for God has been same from that time till now? और क्या मेरा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उस समय से लेके आज तक के दिन तक एक समान ही पाया जाता है? Has it decreased और क्या वो कम हुआ है?
or has it increased more? और अधिक ज्यादा वो बढ़ा है प्रेम प्रभु के लिए। You know, that is the marker of my life. The way I live. If my love for God has increased, my life will show that. और ये मेरे जीवन में एक चिन्ह के समान है, यदि सच में परमेश्वर के लिए मेरा प्रेम बढ़ा है तो मैं उस प्रकार से प्रभु के लिए जीवन जीऊंगा। When God is working in us, people will see that working of God in us. Say और this जब Santosh was so and so, but now he's become so and so. जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा तो अन्य लोग भी उसको देख पाएंगे कि संतोष पहले इस प्रकार था, अब परमेश्वर के काम होने के बाद अब ये व्यक्ति इस प्रकार से है। The glory doesn't go to me, but the glory goes to God because God has done a change in my life. और क्योंकि परमेश्वर ने वो बदलाव का कार्य मेरे जीवन के भीतर किया है, महिमा अब मुझे नहीं मिलती है पर सारी महिमा प्रभु को मिलती है। Yeah? Um, and things about first love. So I'll come back. Sorry about that. और पहले का प्रेम जो यहाँ पे लिखा गया है वहां पर हम लौटते हैं। I was thinking about when I first came to Christ. और जब मैं पहले यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास आया था, That love for God, that excitement to read, that to uh, change my life, spend more time with the Word of God. Was earlier was so much, but is it that now? No. और जो पहले जब प्रभु के पास में जब आया था तो मेरे अंदर जो उत्साह था प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु को जानना, उसमें बढ़ना, वो उत्साह क्या आज उसी प्रकार से आज भी मेरे जीवन में पाया जाता है या नहीं? Because it is like when Jesus says we should have that childlike faith. यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे अंदर वो एक शिशु के समान, एक बच्चे के समान एक विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। For a children, a child, everything every day is new, and everything that you teach them is new to them. और वो बच्चे के लिए जो है वो हर चीजें एक नई चीजें, नया अनुभव उनके लिए होता है। If you give out that even that toy which we had played yesterday, he'll play around with the same love, and he'll be happy with that same toy. और उसी खिलौने के साथ जो कल यदि आपने उस बच्चे को दिया था और आज भी उसको वही देते हो तो बड़े प्रेम और आनंद के साथ उस खिलौने के साथ वो खेलता है। Uh, yeah, there's times when children ask for other things, but when a smaller child, he'll always be happy with what he has. और बड़े जब बच्चे हो जाते तो दूसरी चीजें वो मांगने लग जाते, लेकिन छोटे बच्चे खासकर जो भी उन्हें दिया जाता है उससे बहुत ही आनंदित रहते हैं। No, so that same faith like I should have been from in my life. और मेरे जीवन में भी उसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए। What I received from God, that that love for the word, the love for prayer, the love to spend time with Him, should always remain from start till the end. और मेरे अंदर जो परमेश्वर के वचन वचन के प्रति प्रेम, प्रार्थना के प्रति, संगति के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा एक समान ही रहना चाहिए। I don't seek anything of my own, और मैं अपने आप के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं खोजता हूं, but I seek that God's name be glorified in all things. और मैं यही खोजता हूं कि हर बातों के द्वारा केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। When the life of Jesus, nothing is given where Jesus said, I'll come first in my school, first in my college. और हम यीशु के बारे में इस प्रकार से कभी नहीं पूछते, नहीं पाते कि हाँ मेरे क्लास के अंदर या कॉलेज के अंदर मैं पहला आऊंगा। I want to be first I want to be the head of the temple of God. और मैं प्रभु के उस जो मंदिर वहां पर था उसके अंदर भी बहुत ही मुखिया या प्रथम स्थान पे रहना चाहता हूं। But only one thing I had in life, I want to do the will of my Father. और ऐसा कुछ भी यीशु मसीह के जीवन में नहीं था, लेकिन एकमात्र चीज कि मैं केवल अपने भेजने वाले मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। God has a similar plan for our lives. और परमेश्वर भी हमारे लिए उसी प्रकार से एक योजना को रखता है। We have that verse in Jeremiah, God has planned for us plans for welfare and not for calamity, to give us future and hope. और हम यिर्मयाह 29:11 में जैसे पढ़ते कि परमेश्वर की योजना हमें एक भविष्य देने के लिए, हमारे कुशल के लिए, हमारी हानि के लिए नहीं है। He has that plan. God, I want to live by your plans. प्रभु, यही मेरी इच्छा है कि प्रभु तेरी योजना जो है उसी के अनुसार मैं जीवन जीना चाहता हूं। And I pray that God will help us to have that
fellowship with Him always. और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उसके साथ निरंतर संगति करने के लिए हमारी सहायता करे। There was in Ezekiel chapter 18. और एजिकियल 18 अध्याय It says verse 21 to 23. और 21 से 23 वचन तक। It says, but a wicked man, but a wicked person turns away from all his sins they are committed and keeps all my decrees and does what is just and right. वहां लिखा है कि परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो That person will surely live; they will not die. वह व्यक्ति न मरेगा वरन जीवित रहेगा। All his transgressions which he has committed will not be remembered against him. जितने भी उसने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। Because of his righteousness which he has practiced, he will live. और जो धार्मिकता के काम उसने किए उसके कारण वह जीवित रहेगा। Do I have any pleasure in the death of the wicked? Declares the Lord. और प्रभु कहता है कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? Rather than that he should turn from his ways and live. और इससे कि मैं प्रसन्न होता हूं कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। It says, if a person, if it says a wicked person, God is that has this, he wants everybody to live. और ये परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक जीवन दिया है जीने के लिए। And says a person repents from the sins he has committed and he does what is right, that person will surely live. और यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति जो उसने गलत किया उससे मन फिराता है, सही करता है, अंत में लिखा है कि वह व्यक्ति जीवित रहेगा। And all the wrong things that he has committed, God will not remember that against him. और जो भी गलत काम, बुरे काम उस व्यक्ति ने किए, परमेश्वर उसके विरोध में उस बातों को स्मरण न करेगा। So will God help us remember these verses God has put has. और प्रभु हमें हमें मदद करे इन वचनों को याद करने के लिए। God is such a loving God. और हमारा परमेश्वर इतना प्रेमी पिता है। He speaks to us. He heals us. हमें Yeah, हमसे बात करता है, हमें चंगाई देता है, he cares for us. हमारी परवाह करता है। He wants us to have that fellowship with him always. और वो चाहता है कि हम निरंतर हमेशा उसके साथ वो संगति करें। And actually, eternal life is not just dying and going to heaven. और अनंत जीवन ये नहीं कि मरकर हम स्वर्ग जाए, वो नहीं है। Eternal life is that we know him, we know Christ. और अनंत जीवन तो यही है कि हम मसीह को जाने and we can live like him. और हम उसके समान जीवन को जिए। He has set an example for us और उसने हमारे लिए एक उदाहरण का जीवन जिया है so that we can learn from him. ताकि हम उससे सीख सके। He says, come to me all who are very laden and I'll give you rest. And he says, come and learn from me. और जैसे वचन में लिखा है कि सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और विश्राम पाओ और मुझसे सीखो, ऐसा कहा गया है। He is always ready to teach us. वो हमेशा तैयार है हमें सिखाने के लिए। He is ready always to bring us to the right place. और हमेशा तैयार है हमें एक सही स्थान पर, सही जगह पर लाने के लिए। And look, and he can change our lives. और वही है जो हमें हमारे जीवन को बदल सकता है। Please see, like I'm talking about, like when we live our lives, it is not just God who is watching or Satan is watching us. और जब अपने जीवन को जीते हैं केवल परमेश्वर, लेकिन शैतान भी हमारे जीवन को देखता है। But it is really thing like my mother can see my life, my sister can see what life I'm living. लेकिन हमारे घर के अंदर मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे अन्य जो जो लोग हैं वो देख सकते हैं कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। If I come to office, the people who work, the colleagues are with me or the people who work with me can see my life, what I'm living. और जब मैं ऑफिस में आता हूं तो मेरे आसपास काम करने वाले जो सहकर्मी हैं, वो मेरे जीवन को देख सकते हैं कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। If my life is not right, और मेरा जीवन सही नहीं है, then my relations or my
My behavior in my office also and my house also will not be right. तो मेरा व्यवहार, जो मेरा स्वभाव है, मेरे घर पर या ऑफिस के अंदर भी भीतर सही नहीं होगा। If I have not set things right with God, my life with others can't be set. और यदि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ मैंने सही नहीं किया है, तो मेरा जीवन अन्य लोगों के साथ भी तब सही नहीं होगा। No, what it says, Bible says, first you seek the kingdom of God and righteousness. और वचन में जैसे लिखा है बाइबल में कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की तुम खोज करो। Seeking His righteousness, seeking His kingdom. उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। So, uh, that will be my most important priority in my life. और ये मेरे जीवन की सबसे प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। Then other things which are needed, God will take care of all those things. और जो हमारी सारी जरूरतें हैं, जो मुझे चाहिए, वो सारी चीजें प्रभु उसकी परवाह करेगा। Really pray that that God will give me that really that heart of repentance, that total turnaround. If something is wrong, then just go total turnaround and really repent on those things and get और times of refreshing. और यही हमारी इच्छा रहे कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर जब कभी मैं कोई गलत करता हूं, तुरंत ही मैं मन फिराऊं, वहां से पूरी तरह से मुड़कर मैं मन फिराऊं, और उसके बाद प्रभु वो विश्राम या तरोताजगी पाने वाला समय प्रभु मेरे जीवन के अंदर मैं पाऊं। God really help us. प्रभु हम सबों की सहायता करे उसके लिए। Yeah.